तो अब अपन थोड़ा सा एक लेवल और बढ़ाते हैं आगे। हाँ बिल्कुल, मैंने एक क्वेश्चन दिया था एंड में, बिल्कुल सही, तो पहले उसको डिस्कस करेंगे। सर वो बाइनोमियल्स में मतलब एक सिंपल से एरर, ओके ओके, देख लेते हैं। 5⁻200 डिवाइड बाय 8। स्क्रीन दिख रही है ऑनलाइन स्टूडेंट्स? जवाब दो। यस सर, यस सर। ओके, तो ये है हमारा लेक्चर नंबर 5। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि अब हम एक स्टेप आगे बढ़ेंगे और अब हम बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स पे क्वेश्चन करेंगे। बहुत सारी थ्योरी है, मतलब आज के दिन अगर किसी ने आज की क्लास मिस कर दी गया वो। तो पहले तो वो क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मेंस एक्सपेक्टेड है। 5 की पावर में कितना था? 200, और डिनोमिनेटर में 8, और इस पूरे पार्ट का क्या पूछा है तुमसे? फ्रैक्शनल। अब इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा 5 की पावर में 200 अपॉन में 8 का? तो जरा समझते हैं हम। हमने देखा था कि 5 की कोई भी पावर 8 के करीब नहीं आ रही है, 8 के करीब या कोई भी, बट 5 स्क्वायर होता है 25, 25 और 25 24 प्लस 1 से बनता है, और 24 8 के करीब है। ये हमने देखा था लॉजिक, ये समझ लिया था, ये हिंट दी थी मैंने। तो क्यों ना अपन, और 5 स्क्वायर 2 अंदर अंदर ले भी सकता, नहीं होता तो एक 5 अलग करके कर लेता मैं अंदर, कि पावर में 100 अपॉन में 8 का फ्रैक्शनल पार्ट। रिमाइंडर वगैरह नहीं पूछा इस बार, फ्रैक्शनल पार्ट पूछा है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स इतना तो क्लियर है ना? बस 2 अंदर लिया है। यस सर। इसको बना देते 25, ये हो गया। इसके बाद 25 मतलब 1 + 24। पहले अपन 1 प्लस में लिखते हैं, उसका रीजन है कि उसका एक्सपांशन बहुत इजी रहता है, सेकंड टर्म बढ़ते जाती है पावर। क्या अब तुम एक्सपांड कर सकते हो न्यूमरेटर को? यस सर। 24C नॉट, सॉरी सर 100C नॉट 100C नॉट प्लस 100C1 टाइम्स ऑफ 24, 100C2 टाइम्स ऑफ 24 का स्क्वायर अपॉन में 8। इसका माइनस सर वत्सल, वत्सल बंद करो। सर कर दिया था। ओके, आगे बढ़े। ओके, यस सर। यस सर। ये जो टर्म्स है, क्या ये पूरी टर्म अपन ऐसा लिख सकते हैं 24 टाइम्स ऑफ के? क्योंकि सब में 24 आने वाले हैं। यस सर। तो 100C0 प्लस 24 टाइम्स ऑफ के डिवाइड बाय 8 का फ्रैक्शनल पार्ट। तो 100C0 तो 1 होता है, 1/8 प्लस 24, ये तो एक इंटीजर आएगा 3 टाइम्स ऑफ के का, हाँ ये हो गया। और 3k तो एक इंटीजर है, तो अगर ये इंटीजर है तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी फंक्शन चैप्टर में, x प्लस आई का फ्रैक्शनल पार्ट होता है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, इंटीजर गायब हो जाता है और GIF में से इंटीजर बाहर निकलता है, तो बचा सिर्फ 1/8, और 1/8 का फ्रैक्शनल पार्ट तो 1/8 ही होगा, वो खुद ही फ्रैक्शनल है। सर मैंने सॉल्यूशन भेजा वो भी देख लूंगा, वो अलग है इससे, देख लेंगे। आंसर भी यही है। चलो वेरी गुड, देख लूंगा वो, ठीक है। अभी मैंने अनरीड करा हुआ होगा, जैसे ही फ्री होऊंगा मैं देख लूंगा। मैं बाइनोमियल यूज नहीं किया था। ठीक है, चलेगा। हमने बाइनोमियल से थोड़ा सा आसान देखा जाए तो, डिवीजर, ये रिमाइंडर निकालना है, उसको अपन लॉजिकली भी कर सकते हैं। हाँ बेटा, सर ये फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा 0 से 1 के बीच में ही होता है ना वो? बिल्कुल बेटा बिल्कुल। हाँ सर। ये लिखा ना भाई, कैसे? बाप रे, तुमने तो फिर पूरा बाइनोमियल स्किप कर दिया बेटा। नहीं बेटा, इसलिए आप समझ में आया मम्मी क्यों इतना चिंता कर रही है। लेक्चर यही तो दिक्कत है। बाकी ऑनलाइन बच्चे जितने भी है वो ध्यान से सुनते हो ना तुम? हाँ सर, यस सर। ओके, किस साइड में पबजी चल रहा है या कोई गेम चल रहा है या नहीं, व्हाट्सएप नहीं, चल रहा है या इंस्टा चल रहा है? फोन तो स्विच सर ऑफ। नहीं सर। क्योंकि अगर ऐसा चल रहा है ना तो तुम अपना भविष्य अपने साथ खराब कर रहे हो। शायद कल परसों लेक्चर भी दिया था,
पर वो लेक्चर भी उन्होंने सुना होगा ना जो क्लास सुनते हैं। दिक्कत तो इस बात की है ना, जो सुनते नहीं है वो तो मोटिवेशन लेक्चर भी नहीं सुनेंगे। सर ठीक है? कल बोला नहीं कल तो छुट्टी है। तो बेटा जो भी मैं कुछ बोलता हूँ या मैं इतना तो मैं सिर्फ इतना कहता हूँ क्योंकि स्टार्टिंग में तो बच्चे बैठते हैं, एंड तक धीरे धीरे काम होते हैं। ठीक है कि बेटा जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं ना, ये हम क्यों पढ़ रहे हैं? डू यू नो? बेटा तुम्हें अपना फ्यूचर बनाना है, मुझे नहीं बनाना है। अरे 100 बच्चे बैठ रहे, 200 बच्चे बैठते हैं, 300 बच्चे मैं जिनको पढ़ाता हूँ, 400 बच्चे, 5-10 तो पढ़ेंगे इसे रिजल्ट तो वो भी दे देंगे। हो गया मेरा तो काम। फिर मैं क्यों इतना प्रेशर देके सबको सब कुछ पढ़ा रहा हूँ और इतना एफर्ट लगा रहा हूँ? ताकि तुम्हारा फ्यूचर बने। मेरा तो बन गया है भाई, मेरे को तो सब कुछ हो गया है मेरा तो। तुम्हें अगर अपना फ्यूचर बनाना है तो पढ़ाई से ज्यादा इजी वे दुनिया में कोई भी तरीका नहीं है। याद रखना ये बात। स्टडी ही एक ऐसी चीज है जिसको अगर तुम सिंसियरिटी से पढ़ लो तो करोड़ों अरबों कमा लोगे, अरबों। क्योंकि अगर बस अच्छा पढ़ लिया ये 2 साल, कॉलेज अच्छा मिल गया तो प्लेसमेंट अच्छा मिल गया, और प्लेसमेंट अच्छा मिल गया वहां घुस गए। कि कुछ कॉलेज, अच्छे कॉलेज, ड्रीम कॉलेज में चले जाओ, वहां हर बच्चे का प्लेसमेंट होता है NIT IITs में। वहां चले गए, प्लेसमेंट है ही सही, 2-4 साल पढ़ने के बाद 2-3 कंपनी मिल जाती है बच्चों को। फिर कुछ नहीं करना है, फिर अपने आप चलती रहेगी जिंदगी। वो बाहर भेज देंगे आउट ऑफ इंडिया, बाहर भी घूम लो आराम से, जिंदगी बहुत बढ़िया है। और अगर अभी नहीं पढ़ा तो लाइफ टाइम स्ट्रगल करते रहना। मर्जी तुम्हारी है, अभी भी मौका है, अभी भी आंखें खुल गई तो अभी भी बदला जा सकता है अपने फ्यूचर को। वरना फ्यूचर को अच्छा या बिगाड़ने का पूरा किसके पास है? लाइसेंस तुम्हारे खुद के पास है। पढ़ोगे तो होगा, मैं तो पढ़ा रहा हूं। अब इन 50 बच्चों में अगर 10 बच्चे भी पढ़ रहे हैं तो 10 बच्चे अपना फ्यूचर बना लेंगे। 40 नहीं पढ़ रहे तो वो अब उनकी गलती है, मैं तो पढ़ा ही रहा हूं ना। अब मैं हर बच्चे का माइक ऑन करके थोड़ी ना पूछूंगा बार बार, मैं पढ़ाऊंगा कि माइक ऑन करता रहूंगा? ऑब्वियसली इट इज नॉट पॉसिबल, प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल। वी हैव टू स्टडी ऑल्सो कि 10 बच्चे जो पढ़ रहे उनको तो पढ़ाऊं मैं, जो नहीं पढ़ रहे वो आज बोल देंगे माइक पे, कल फिर रह जाएगा। तो मैं बार बार यही करता रहूंगा क्या कि बेटा सुन रहे हो, बेटा सुन रहे हो, बेटा पढ़ रहे हो, पढ़ रहे हो? अरे कितने समय तक बोलेगा एक टीचर भी? फिर तो टीचर को डिसीजन लेना है कि जो पढ़ रहा है सीरियस है उसको पढ़ा दे तो उसका फ्यूचर बन जाएगा, बजाय उसके पीछे लगे रहे जो चाहता ही नहीं है। क्योंकि अगर तुम अंदर से नहीं चाहोगे ना, नो वन कैन चेंज यू। इस दुनिया में करोड़ों अरबों मोटिवेशन वाले मिल जाएंगे, तुम्हें मिल जाएंगे, बट क्या उनसे पूरी दुनिया मोटिवेटेड हो रही है कि आज भी डिप्रेशन में जा रही है? जा रही है। क्यों? अरे वो तो खुद बंदे पे डिपेंड करता है कि उसको बदलना है कि नहीं बदलना है। कोई किसी को नहीं बदल सकता है लाइफ में। रास्ते बता देते हैं कि ये सही है, ये गलत है। गाड़ी चलाते हो ना तो कभी देखते हो ना इस रास्ते पे मत जाओ, इस रास्ते पे जाओ, आगे कुछ कंस्ट्रक्शन हो रहा है, फिर भी चले जाओगे तो तुम्हारी मर्जी है भाई। कोई बैठे थोड़ा ना तुम्हें बांध के, उनने तो लगा दिए बैरिकेड्स, अब तुम्हें जाना तब भी जाओ, ठुको, हमारा क्या जा रहा है। हर एक को ऐसे पकड़ने लगे कि नहीं बेटा, वहां पे हर एक बंदे को खड़ा रख दिया, बेटा उधर जाओ। बेटा ऐसे थोड़ी ना दुनिया चलेगी। अगर हर एक को ऐसे पकड़ने लगे तो क्यों? खरबों लोग हैं, अरबों खरबों लोग हैं, तुम नहीं चलोगे तो दूसरा चल रहा है ना, वो सही है भाई, वो कर लेगा अच्छा लाइफ में। ठीक है, तो समझ आ रहा है? तुम एक भीड़ में चल रहे हो और उस भीड़ में चल रहे हो तो भीड़ में आगे भी बढ़ना है, वरना भीड़ में दिखाई भी नहीं दोगे जब 10-15 लाख बच्चे बैठेंगे मेंस में तो। और अगर उनसे अलग हटके आगे निकलना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि बिना मेहनत के तुम आगे निकल नहीं पाओगे। समझ आया सबको? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सब बच्चे सीरियसली पढ़ेंगे। पेरेंट्स तुम्हें यहाँ भेज रहे या ऑनलाइन में पैसे भरे तो क्यों भरे भाई? तुम समझते नहीं हो इस चीज को। पैसा कोई उनके पेड़ पे तो लटका नहीं है कि बस यूं निकाला, भर दी फीस और हो गया। आई डोंट थिंक सो कि ऐसा किसी पेरेंट्स के ऐसा होगा कि पेड़ पे उनके लटके हुए रहते हैं, निकाल के भर देते हैं, कोई परवाह नहीं बच्चा जो करे। आई डोंट थिंक सो।
उन्होंने यहाँ भेजा है तो इस उम्मीद से भेजा है कि तुम पढ़ोगे, एक अच्छा फ्यूचर बनाओगे। हमारा बन गया, तुम्हारा बनाने का टाइम आया है। और ये 2 साल लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ है। तुम किसी भी फील्ड में चल जाओ, सालों लग जाते हैं फ्यूचर बनाने में, यहाँ सिर्फ 2 साल में लाइफ बन रही है, क्योंकि फिर कुछ करना नहीं है एक्स्ट्रा। फिर तो अपने आप लाइफ तुम्हें लेते चलते रहेगी आगे और तुम्हारा फ्यूचर चलता रहेगा। और ये डिस्ट्रॉय करके देख लो 2 साल, फिर देखो। जो बोलते हैं ना बहुत है, नौकरी नहीं है, ये वो बोलते हैं लोग जिन्होंने 2 साल पढ़ाई नहीं करी है। तो जो कॉलेज मिलता है उसमें एडमिशन, और फिर वो बोलते हैं नौकरी नहीं, बहुत रिसेशन है, इंजीनियरिंग तो करके क्या फायदा, कुछ नहीं होता, ढेर घूम रहे हैं। तो ये वो ढेर घूम रहे हैं, ये वो उस भीड़ का हिस्सा है जिसने 2 साल मेहनत नहीं करी है। Yes. और वही एक भीड़ का एक हिस्सा है जिसने मेहनत करी, आगे निकल गया, हो गया सेट। तो अब तुम्हें कहाँ रहना है तुम डिसाइड कर लो। उसी भीड़ में घूमते रहो, आराम से एंजॉय करते रहो, या उस भीड़ से आगे निकल के सब भीड़ को पीछे कर दो। और कुछ अलग नहीं है, यही है सब। तुम समझ नहीं रहे हो। बच्चे बोलते ये क्या दिलाएगा लाइफ में तुम्हें, ये कहाँ काम आने वाला लाइफ में एनसीआर, ये करोड़ों अरबों रुपए दिलाएगा तुम्हें। माइक्रोसॉफ्ट, ये सब बड़ी बड़ी कंपनियां जब आती ना आईटी, और उसमें करोड़ों रुपए देती है, करोड़ों। तो ये भले ही काम अभी नहीं आ रहा है, पर इसके थ्रू जब तुम्हें वो कॉलेज मिलके वो कंपनी आएगी ना, तब काम आएगा। क्योंकि ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां अच्छे कॉलेज में ही जाती है, किसी भी एरे गरे कॉलेज में नहीं जाती है। ठीक है, तो आई होप तुम समझ रहे हो ये क्या कीमत रखता है, समझो इस बात को। ठीक है, ये ऐसी चीज है जो लाइफ टाइम तुम्हें पैसा देगी, लाइफ टाइम। मैं इस वे में आज क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि हर एक बंदे को पैसा चाहिए आखिरी में। तो समझो इस चीज को, ठीक है, कि कितना इंपॉर्टेंट है जो तुम पढ़ रहे हो। ठीक है, तुम्हें क्या लगता है? क्या बेटा? पर सर जो माइक्रोसॉफ्ट क्रिएट करता है वो तो सबसे ज्यादा कमाता है ना। हाँ बिल्कुल, ठीक है, पर पॉइंट इज दैट कि हमें मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। एक तरीका, अगर तुम्हें आराम से पहुंचना है फाइनल तक, तो दिन रात एक कर दो। ऐसा नहीं है कि यार 1 में अच्छे बच्चे, यार 3 में अच्छे बच्चे, किसी और बैच में अच्छे बच्चे, हमें तो क्या है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। टीचर पढ़ाने वाला एक है, तो हर उस पोजीशन तक पहुंच सकता है। डिपेंड करता है तुम कितना ग्रेस्प करते हो टीचर से, तुम कितना यूटिलाइज करते हो अपने टाइम को, और तुम कितना एफर्ट लगाते हो। एक टॉपर दिखता तो है और ये बोल देते हो कि ये तो टॉपर ही था। अरे उस टॉपर तक पहुंचने के लिए उसने अपनी कितनी लाइफ में चीजें सेक्रीफाइस करी है, वो तो देखो। वो तुम्हें नहीं दिखाई देती है, क्योंकि वो तो तुम्हें करना नहीं है कुछ भी लाइफ में सेक्रीफाइस। एंजॉय तो करना है, पर लाइफ में चाहिए क्या, जो उसको मिल रहा है। तो ऐसा तो नहीं होता है बेटा। किस्मत उसी का साथ देती है जो मेहनत करता है, आज नहीं तो कल उसको मिलेगा आउटकम। ठीक है, तो ये तो दुनिया का असूल है, जो मेहनत करेगा उसको मिलेगा, सीधी सी बात है। तो मजदूरी करने से बेटर है ये पढ़ लो, ये तुम्हें बहुत एक्सपोनेंशियली आगे ग्रोथ देगा। तो समझ आ गया सबको? तो उम्मीद करता हूं कि आज का ये मोटिवेशन उन बच्चों के लिए स्पेशली था जो कि ऑनलाइन में भी बैठ के सबको बेवकूफ बनाते हैं। जो पढ़ रहे हैं इट्स वेल एंड गुड, जो नहीं पढ़ रहे हैं, शायद इस उम्मीद से मैंने ये चीजें कही कि शायद in the starting of the class they are listening to the teacher. I'm just in the hope of it, because if they are not listening, sorry, I can't do anything. But if for 5 minutes or so if they were listening to me, I think कुछ दिमाग में गया होगा। और अगर 2 बच्चे भी बदल गए और पढ़ने लग गए तो मेरा ये 10 मिनट वेस्ट नहीं गया, मेरे लिए बहुत अच्छे रहे ये 10 मिनट। समझ में आया? तो पढ़ना शुरू करें। चलो आगे बढ़ते हैं। सर हाँ बेटा बोलो। लाइक एक क्वेरी था कि इस मंथ जो AIATS होगा उसमें कैसे होगा क्वेश्चन का लेवल? बेटा मैं एक प्रैक्टिस पेपर दूंगा, बस तुम इतना समझ लो कि पेपर जो एडवांस वाला था ना बेटा, उससे थोड़ा सा लेवल कम या उस हद तक वैसा आता है AITS, क्योंकि उसमें 10-15 हजार बच्चे बैठते हैं और वो टफ आता है पेपर। हाँ ठीक है सर मेन से 1 प्लस ना? क्या बोल रहे हो बेटा? मेन से 1 लेवल प्लस? हाँ हाँ बिल्कुल, क्योंकि मेंस में भी टफ पेपर आ जाते कई बार, तो हमें उस लेवल के लिए भी पढ़ना है।
और मेन से जब आगे का लेवल पढ़ लोगे तो टफ कुछ सर, नहीं होगा AITS तुम्हारे कब है? लिए। ठीक है, हाँ बेटा। बेटा कुछ टफ नहीं है लाइफ में, नथिंग इज टफ इफ यू आर प्रिपेयरिंग हार्ड। टफ इजी ये जो कंपैरिजन होता है ये उनके लिए होता है जो पढ़ता नहीं है, वो कंपेयर करते हैं। ठीक है, सुन टफ एज सच कुछ भी नहीं है। ठीक है, और मैंने शायद तुम्हें पहले भी कहा था, मैं फिर से वो लाइन दोहराता हूँ आज वापस से, या शायद ना कहा हूँ। आईआईटी में जाना इज नॉट माय प्राइम टारगेट कि हर बच्चा आईआईटी में जाए। वो आईआईटी की प्रिपरेशन जब तुम करते हो ना, तो जो तुम सीखते हो ना 2 सालों में कई सारी चीजें, इफ यू आर रियली प्रिपेयरिंग फॉर आईआईटी, तो जो तुम 2 साल में सीखोगे ना वो तुम्हें दुनिया में हर जगह काम आएगा, पूरे लाइफ टाइम काम आएगा। ऐसी कोई और एग्जाम नहीं जो तुम्हें वो सिखा देगी। समझ आया? तो वो जरूरी है, वो मेहनत जरूरी है 2 साल जो तुम्हें तैयार कर रही है लाइफ के लिए। तुम्हें नहीं मिला आईआईटी, हर बच्चा तो जा नहीं सकता है आईआईटी, जनरल में बस 4000 को एक अच्छा आईआईटी मिलता है। कोई दूसरे कॉलेज में जाएगा पर उसने 2 साल मेहनत करना सीख लिया है लाइफ में, उसको पता है कैसे मेहनत करते हैं, उसको ये पता है कि कम मार्क्स आते तो कैसे ऊपर उठते हैं, तो लाइफ में कहीं भी चले जाएगा, कहीं पे लॉस भी होगा उसको तो भी वो उठ सकता है, क्योंकि लाइफ में ऐसे एक्सपीरियंस आए हैं। तुम्हारी लाइफ में तो मार्क्स कम आना ये एक सबसे बड़ा वो रहता है फॉल्ट, है ना? आगे जाके पैसा हो जाएगा, कहीं पे लॉस हो गया तो उससे उठना तुम सीख जाओगे। अब समझ आया? इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम। इट्स नॉट जस्ट फॉर क्रैकिंग एन आईआईटी। जो पाथवे है वो ऐसा वे है कि दुनिया की जगह तुम कहीं भी चले जाओ, फिर मुझे पता है तुम जी लोगे और बढ़िया जी लोगे अगर 2 साल ईमानदारी से मेहनत करिए। हम वो चीज के लिए पढ़ रहे हैं यहाँ पे। अब समझ आया? जो कोई और एग्जाम नहीं कराती है। Now you get the reason why we are preparing for IIT and not for any other exam like GMAT or so or GRE or any other exam, CLAT और पता नहीं क्या क्या होती है। ठीक है, समझो बात को। ठीक है, हम तुम्हें इंसान बना रहे हैं, और कैसा इंसान? जो कहीं पे भी जी लेगा ईमानदारी से पैसा कमा के। अब समझ आया? तो करे स्टार्ट। चलो, तुम्हारा क्वेश्चन था 100 से नॉट क्या होता है। एक फॉर्मूला पहले बताया था NCR का, n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल r फैक्टोरियल। 100 फैक्टोरियल 100 फैक्टोरियल 0 0 फैक्टोरियल 1 होता है, ये कैंसिल हो गया 1 आ गया, यहां से आएगा। ओके, इस 1 के पीछे कितना सब हो गया। चले आगे अब। यस सर। एक 1 के पीछे 15 मिनट गई। पर कुछ समझ आया? हाँ सर, यूजफुल। चलो सर। हाँ बेटा बोलो। सर वो भी आपने जो एग्जाम कहा AITS, मतलब वो कब होगी? बेटा वो मैं बता दूंगा, मैंने एक प्लानर भेज दिया है बेटा, AITS का मैंने ग्रुप में भेजा हुआ है, उसमें सब कुछ डेट एंड ऑल सब कुछ लिखा हुआ है बेटा। देख लोगे एक बार ग्रुप में पुराने मैसेजेस को ओपन करके? यस सर। चलो ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं, बाइनोमियल कोफिशिएंट्स को पढ़ना शुरू करते हैं। ओके, हमने कुछ चीजें पढ़ी थी, वहीं से मैं इस चीज को आगे कंटिन्यू करूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, समझना हर एक पॉइंट को, क्वेश्चन आते ही है इस पे तो एग्जाम्स में। NC0 प्लस NC1x प्लस NC2x स्क्वायर अप टू NCn x रेज टू n, ये तो शायद सबको पता होगा। अब इसी में अगर मैं x को 1 रख दूं तो ये बनेगा 2 रेज टू n NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 अप टू NCn। तो हमने एक एक्सपांशन समझ लिया, NCR का समेशन r गोइंग फ्रॉम 0 टू n होता है, 0 से स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होगा तो एक 1 कम हो जाएगा, ये सब देखा था अपन ने शायद। ये होता है 2 रेज टू n। ऑनलाइन स्टूडेंट्स इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना? नो सर। नो सर। अब No, x sir. को रखो -1 तो 1 - 1 0 हो गया, NC0 माइनस NC1 प्लस NC2 माइनस and so on। मतलब r going from 0 to n -1 raised to r NCR,
अल्टरनेट प्लस माइनस चल रहा है, हाँ जी। 0 पे पॉजिटिव है मतलब इवन पावर पे प्लस है, तो -1/r लिख देंगे। ये वैल्यू किसके बराबर बन रही है? 0 के बराबर। ऑनलाइन स्टूडेंट्स किसी को भी डाउट? नो सर। नो सर। चलो अब अगर क्यों ना अपन इन दोनों सीरीज को ऐड कर दें, अब बनाते जाएंगे अपन नई नई सीरीज, आज बस इन्हीं के साथ खेलना है। ऐड करो तो 2n + 0 तो 2n ही होता है, तो ये डबल हो जाएगा। सब ऑड टर्म्स वाले आ रहे हैं या इवन ये सफिक्स वाले? NC0 NC2 NC4 इवन आर वाले। अच्छा डॉट वाले कैंसिल हो जाए। तो इसको लिख सकते हैं अपन और NC2R करके जा रहा है, ऐसा कुछ जा रहा है, राइट? यस। पर हाँ, उसकी सर। वैल्यू कितनी होगी? ये 2 डिवाइड होगा। मैं आखिरी टर्म नहीं लिख सकता हाँ। क्योंकि कब तक जाएगा वो n पे डिपेंड करेगा, ऑड है कि इवन, क्योंकि इवन वाले चल रहे हैं। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना बन जाएगा? डिवाइड कर दूं डायरेक्ट पावर में n-1। तो ये वैल्यू किसके बराबर होती है? 2 में पावर में n-1। तो ये अगर अपन सब्ट्रैक्ट कर दे तो 2n -0 तो 2n ही होगा। इन दो सीरीज के साथ अपन मैनिपुलेशन कर रहे हैं, तो 2n -0 तो वही हो जाएगा। अब डबल करेंगे कितना हो जाएगा? ये NC1 डबल हो जाएगा, NC3 डबल हो जाएगा, NC4 हो जाएगा। सर, इसको डिवाइड कर देंगे 2 को तो ये भी उतना ही बनेगा। हाँ जी सर, नहीं बने। हाँ सर। जनरल टर्म चाहो तो लिख सकते हो, 2r -1 लिखूंगा तो r होगा अपना 1 से और जहां भी एंड होगा फिर ये भी पावर में -1 है, n-1 नीचे नहीं है। आखिरी टर्म नहीं लिख पा रहा हूं, वो n और इवन पे डिपेंड करेगी कहां तक रुकेगा वो। ये हो गया। ऑनलाइन स्टूडेंट समझ आया? यस सर। बाई 2 Yes, करा sir. है, सबट्रैक्ट करके बाई 2 करा है, तब बना है, क्योंकि ऐड करने में तो डबल हो रहा था। ये हो गई हमारी 4 सीरीज, 4 डब्बे, चारों इंपॉर्टेंट है। रिमेंबर ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है? यस सर। क्वेश्चन में ऐड किया हुआ सॉल्यूशन देखा था आरडी में। ठीक है बेटा, ठीक है। और बनाए? कुछ और बनाते हैं अब। हाँ सर। ठीक है। इसके बाद अगर मैं तुमसे पूछता हूं NC0 -NC2 + NC4 -NC6 प्लस एंड सो ऑन, ये वैल्यू कैसे निकलेगी? तो ये ऊपर वाली सीरीज से कभी नहीं बन पाएगी, कभी नहीं बन पाएगी, क्योंकि इवन पावर के बाहर माइनस तुम ला ही नहीं सकते हो। तुम क्या रखोगे? एक्स की जगह माइनस आएगा, रियल नंबर तो कभी नहीं देता है। सर इवन स्क्वायर कर रहे हैं इवन पावर में, तो हम क्या करें? हमारे पास एक तरीका है और हमने एक चैप्टर पढ़ा है जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। अब ये एप्लीकेशन आएगा कॉम्प्लेक्स नंबर का, ध्यान से देखना। वही सीरीज वापस से लिखता हूं। स्माइली एक ऐसी बनाई है बाल खड़े होके, क्योंकि यहां तुम्हें भी चौंकना चाहिए कि इवन पावर के आगे माइनस कैसे लाए। समझ आया? इसलिए मैजिक। बिल्कुल सही, आयोटा लगेगा। वो मैजिक कुछ और नहीं, आयोटा का यूज है। NC3x³ एंड सो ऑन। ये हो गया। अगर अब अपन x को आयोटा रखते हैं तो 1 + आयोटा की पावर में n NC0 + NC1 आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा होता है, आयोटा रेज़ टू 4 फिर से 1 हो जाता है, हाँ फिर आयोटा टाइम्स आएगा एंड सो ऑन, ऐसा जाएगा। एनी डाउट इन दिस पार्ट? एनीवन? नो सर। तो रियल पार्ट को अगर इकट्ठा करते हैं, अगर अपन पूरे में से रियल पार्ट को, तो NC0 -NC2 + NC4 -NC6 आएगा। क्या मुझे यही सीरीज चाहिए? यस सर। हाँ सर। प्लस आयोटा टाइम्स NC1, ये मेंस में आता है जो अब बता रहा हूं, ये स्कूल एग्जाम में आता है जो ऊपर का था। ये आयोटा का सब्स्टिट्यूशन, दिस इज मेंस। NC1 -NC3 + NC5 माइनस एंड सो ऑन, ये एक अलग सीरीज चलेगी। एनी डाउट? ये हो गया। ये है मेरा 1 + आयोटा की पावर में n। तो ये मेरा रियल पार्ट है,
ये मेरा पूरा इमेजिनरी पार्ट है। अगर तुम लेफ्ट हैंड साइड से रियल इमेजिनरी निकाल लो तो मेरे पास सीरीज के आंसर आ जाएगा। तो इसका रियल इमेजिनरी कैसे करते हैं? तो कॉम्प्लेक्स नंबर की लास्ट क्लास में मैंने बताया था। सबसे पहले हम इसको पोलर फॉर्म में बदलेंगे, जो कि एनसीईआरटी में भी गिवन है। इसका मॉड z आएगा √2, इसका आर्गुमेंट है π/4, cos π/4 प्लस आयोटा sin π/4। इसके बाद की चीजें मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में पढ़ाई थी, कुछ एक्स्ट्रा कॉम्प्लेक्स पार्ट 2 का हिस्सा था, वो इसीलिए पढ़ाया था। पावर कितना है? n है। ये पोलर फॉर्म लिखा है, सबको आना चाहिए ये। फिर एक और फॉर्म बताया था, यूलर फॉर्म, e की पावर में भी लिख सकते हैं अगर तुम्हें याद होता हो, ये क्लास में बताया है। अब ये n दोनों में चले जाएगा, √2 की पावर में n, ये चला गया, बस काम खत्म हो गया। √2 की पावर में n मतलब 2n/2, e n π/4 को लिखेंगे cos n π/4 प्लस आयोटा टाइम्स sin n π/4। एनी डाउट टिल हियर? ये हो गया। नो सर। अब इसके बाद मुझे बताओ रियल पार्ट किसके बराबर है? सर cos n π/4 के बाद। cos n π/4 और 2n/2 दोनों के साथ आ रहा है। हाँ सर। कैसे भूल गए रे? क्या करते हो रे? ये साइन वाला तो इमेजिनरी होगा ना सर? हाँ, तो वो एक और सीरीज मिल गई ना, हम तो एक निकालने बड़े निकले थे, हमारे पास अब दो ऑड वाली है। मतलब आगे का एक क्वेश्चन और बन गया, अल्टरनेट प्लस माइनस। जब दोनों प्लस में थे तो अपना बोर्ड्स लेवल का पार्ट था। कौन सा पार्ट था? बोर्ड्स लेवल का पार्ट था। ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, और जेई मेंस का पार्ट ये है। अब तुम्हें सिर्फ n दे देंगे, तुम्हें वैल्यू निकालना है। बड़ी कोई n की वैल्यू दे दे तो आगे जाके हम ट्रिको पढ़ेंगे, तब ये सॉल्विंग भी सिखा दूंगा। ये हो गया अपना पार्ट। तो समझ आया? ये चेन समझ में आया? आयोटा का इंपॉर्टेंस समझ में आया? ये किसी को और अच्छे समझना है तो कॉम्प्लेक्स की लास्ट क्लास को एक बार गो थ्रू कर लेना, तब मैंने ये सब जिक्र करा हुआ है, यहाँ तक कि ओमेगा का भी जिक्र किया था। यू हैव टू रिवाइज द क्लास नोट्स। नहीं पढ़ोगे तो कुछ नहीं, पर कोई बात नहीं, अगर आज भी आके खुली है, यू हैव द लेक्चर्स, यू हैव नोट्स, यू हैव एवरीथिंग, सब कुछ है तुम्हारे पास। मेहनत करो, देखो, रात भर मत सो, और एक दिन दिन रात एक कर दो, पुराना सब कंप्लीट करो, नेक्स्ट डे से तुम नॉर्मल हो जाओगे दुनिया। पर 1-2 दिन तो सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे अगर पुराना नहीं पढ़ा है। पहले एंजॉय भी तो किया, तो अब मेहनत कर लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हमारा पार्ट। किसी को भी डाउट, कुछ भी कोई डाउट तुम पूछ सकते हो सर। हम नेक्स्ट एप्लीकेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। है कि नहीं इंटरेस्टिंग? हाँ सर। हाँ सर, इस चैप्टर में तो सारा कनेक्ट हो रहा है, फंक्शन। बेटा ध्यान से पढ़ोगे, रिवाइज करोगे तो सब में सब कुछ होता है रे। पढ़ के तो देखो, रिवाइज करके तो देखो, मजा आ जाएगा। पर करो तो, पॉइंट इज दैट मैं सब कुछ करने को तैयार हूं। तुम जो बोलोगे मैं हर एक का तुम्हें डिटेल यहाँ पे क्लास में एक्स्ट्रा क्लास लेके डिस्कशन भी करा दूंगा हर एक क्वेश्चन का। पर पढ़ो तो, टीचर बस एक ही उम्मीद करता है, रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो, रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो, रीडू करो। आगे बढ़ते हैं अब अपन नेक्स्ट वेराइटी की तरफ बढ़ते हैं। ये तो शायद सबको क्लियर हो गया। ओके हाँ सर। नेक्स्ट तो बता, आज मैं 10th क्लास में पढ़ाने वाला हूँ तुम्हारे बाद, इसलिए क्लास ज्यादा एक्सटेंड भी नहीं कर पाऊंगा। क्यों? मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको फंडामेंटल्स पढ़ा देना चाहिए अभी से। हाँ, कुछ कुछ फंडामेंटल्स तो नेक्स्ट ईयर जब वापस पढ़ेंगे मुझसे तो 2 बार रिवाइज हो जाएगा, तो उनको ऐसा लगेगा वाओ सब समझ आ रहा है। ये चीज को तुम वापस से दोहराऊंगा मैं कल, अरे सर ऐसा यूं चुटकी में आंसर्स दोगे। तो मुझे ऐसा लगता है क्योंकि जब से ये ऑनलाइन हुआ है ना, बच्चों के फंडामेंटल्स के कचरे हो गए, कचरे, ऐसे कचरे हुए कि पूछो मत। पास ऐसे ही हो रहे, बच्चा क्यों पढ़ेगा, मेहनत क्यों करेगा? पर ये बाद में हमें पता चलता है, और बाद में सबको पता चलेगा, कॉलेज वालों को पता चलता है। इसलिए मैंने ऐसा सोचा कि जब मौका मिले तब 10th वालों को फंडामेंटल्स पढ़ा दो अभी से। नहीं, फंडामेंटल्स क्वाड्रेटिक चैप्टर है ना, उसमें बहुत फंडामेंटल्स है। नंबर लाइन
नंबर लाइन तो सबको पता ही। मैंने सर तो ऐसा सुना था कि 10th और 11th में कुछ रिलेशन ही नहीं है, इसलिए हाँ, इसीलिए मैंने डिसीजन लिया हुआ है। जाता हूँ मैं जनरली लेट जाता हूँ, पर इस बार मैं अक्टूबर से जाने लगा, जब मौका मिलेगा, जब मैं फ्री रहूंगा तब। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये तो हो गया, हमने इमेजिनरी का भी लॉजिक देख लिया। अब कुछ नई सीरीज बनाते हैं। नई तो नहीं, चलो अपन कुछ बेसिक क्वेश्चन करते हैं, जैसे ये वाला 100 के गोइंग फ्रॉम 0 to 50। इसको सॉल्व कर सकते हो? तुमने शायद पूछा था बीच में रुक जाए तो क्या होगा। हाँ, ये आ गया क्वेश्चन तुम्हारे सामने, ये मॉड्यूल का। इसको कैसे सॉल्व करोगे? ये तो एनसीईआरटी लेवल का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी लेवल का। मुझे तुम्हें देख के याद सर ये तो आया। मिड टर्म है ना सर, 50 तो मिडल टर्म नहीं होगा? हाँ बेटा, पूरा 100 तक नहीं जा रहा है। अगर ये 100 तक जाता तो, अगर ये 100 तक जाता तो, अगर 100 तक जाता तो 2 होता। हाँ ये सर। नहीं जा रहा है, यही तो ट्विस्ट करा है। तो जरा समझते हैं, इस सीरीज को ढंग से लिखते हैं। ढंग से बोले तो इलॉबरेट फॉर्म में लिखते हैं, बोले तो हाँ बहुत सारी टर्म्स लिखते हैं। बीच में एक 49 भी आएगा, 50 भी आएगा, यहीं तक ही तुमसे पूछा है ना। बट तुम्हें जो वैल्यू आती है पहले वो लिख लो। तुम्हें जो आता है, जो डब्बा आता है वो लिख लो। तुमसे पूछा क्या, उससे कंपेयर कर लो। 51 तक जाएगा सर। ये पूरी वैल्यू हमें पता है ना, जो पता है वो लिख रहा हूं रे। जो पूछा है वो तो पहले लिखा है, कितनी बार लिखूंगा उसको मैं, है? उसी को बार बार लिखता रहूंगा। अरे जो आता है उसका यूज करूंगा ना मैं। तुमसे ये पूछ रहे हैं तो आप समझो रे, तुमने एक चीज पढ़ी है रे, दैट एनसीआर इज इक्वल टू एनसीएन माइनस। तो मिडल टर्म के फॉर्मूला से हो जाएगा ना? क्या हमने ऐसा पढ़ा है, एनसीआर इज इक्वल टू एनसीएन माइनस आर? हाँ सर। यस मीन्स प्लस बोर्ड्स। ठीक है, ये हमने पढ़ा है। मतलब नहीं बेटा, थोड़ा ध्यान से, ये वैल्यू इसके बराबर होगी, होगी ना? ये वैल्यू इसके पहले वाले के बराबर होगी, एन माइनस आर करो। ऐसी आखिरी वाली टर्म पहले वाले से बराबर हो जाएगी। सर ये तो टर्म 50 भी का एक्सट्राइड हो रही है, जो कि एक ही बार आई है, 2 बार तो आई नहीं है। तो हाँ क्या सर। करेंगे? तो हम क्या करेंगे, बहुत इजी सा काम करेंगे। वो ये करेंगे कि दोनों तरफ 100 से 50 एक और ऐड कर देते हैं, एक और, बोलो एक और। तो उससे क्या बेनिफिट मिलेगा? अब आधे आधे हो जाएंगे। अब इसको तो पहले वाले के साथ ही ले लो जिसकी वैल्यू पूछी है, और इसको इसके साथ ले लो, जो बच गई है सीरीज। तो क्या दोनों आधे आधे में अब डिवाइड हो गई है? यहां से यहां तक जो चीजें है, वही चीज यहां से यहां तक में है, क्योंकि एनसीआर एनसीएन माइनस आर के बराबर होता है। 100 से 50 भी एक बार आ गया, इसे भी दोनों तरफ इसलिए ऐड कर दिया था। 100 से 51, 100 से 49, 100 से 52, 100 से 48, 100 से 100, 100 से नॉट, ये तो सेम ही है। तो हमें जो वैल्यू निकालनी है उसका डबल मिल रहा है मुझे। वो किसके बराबर है? 2 प्लस 100 से 50। What is x? What is x? X is this thing. डिवाइड कर दिया ना 2, आंसर आ गया। तो आंसर ये है, आधे आधे नहीं हुए हैं, एक टर्म और बीच में आ रही है। अभी इसमें देखो और क्या कहानी में ट्विस्ट करते हैं। 2n क्या होता है? 2n अपॉन में n, 2n माइनस 1 cn माइनस 1। एक एक नीचे लाते तो एक एक कम हो जाता और ये 2 टाइम्स हो जाता है। तो इस 100 से 50 को अपन ऐसा नहीं कर सकते हैं, 100 by 50 99c49। यस सर। हाँ सर। और सिंप्लीफाई हो जाएगा, तो x आ गया 2^99 प्लस 99c49। वैसे तो हमारे मॉड्यूल में ये पहली एक्सरसाइज या दूसरी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, उसमें ये दिया हुआ है, पर ये भी करेक्ट है। हो गया, हो गया। किसी को कोई डाउट? तो बीच में अगर रुके तो हम कर सकते हैं,
ठीक है, ये एक्चुअली ऐड क्यों करना पड़ा, क्योंकि एन मेरा इवन था, अगर एन ऑड होता ना तो पूरा ही वो आधा आधा हो जाता फिर वो, क्योंकि ये एक ही बार आता है ना इवन में, ऑड में ऐसा नहीं है। सर ये तो प्रैक्टिकली भी सोचा ही जा सकता है ना सर, पूरा 100 है और उनका पूरा सम फाइंड करके डिवाइड बाय 2 करके और उनके मिडिल टर्म की वैल्यू हाफ मींस हाफ को प्लस करके आ जाएगा ना आंसर से। हाँ बेटा वही हो रहा है, जो तुमने बोला पूरा वही मैंने लिखा है। ओके हाँ अच्छा, सर, आगे वो बढ़ सर देख के कंफ्यूज हो गया सर। ओके, पर क्वेश्चन ऐसा ही आता है, समझ आ गया सबको? कैसे करा, भूलना हाँ भूलना मत। तो हम आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़े, चलो ये याद आ गया था इसलिए बीच में मैंने करवा दिया, ये बोर्ड्स में भी मिल सकता है, स्पेशली गुजरात बोर्ड। आगे बढ़ते हैं, अब कुछ और नई सीरीज का आविष्कार करते हैं, जैसे कि हमने समेशन ऑफ एनसीआर पढ़ लिया, हमने क्या क्या पढ़ लिया, ये लिखा है यहाँ पे, दिख रहा है? -1 0 हाँ ये 2n-1, फिर आगे और पढ़ ली, इसकी जनरल टर्म नहीं बनाई बस मैंने, अल्टरनेट प्लस माइनस भी चल रहा है। अब ये बनाते हैं, मैंने 0/1 करके क्यों लिखा बताओ, 0 पे वैल्यू 0 ही हो रही है, तो 0 दे भी दे तब भी अपना 1 से स्टार्ट होगा, क्योंकि 0 में कुछ भी मल्टीप्लाई करो, 0 में हम कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 ही होगी ना सीरीज। ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है? यस सर यस। ओके, तो ये जो लिखा है इसको इक्वल टू में भी कुछ लिख देते हैं एक्सपांड करके, r टाइम्स ऑफ एनसीआर है, 0 रखेंगे तो 0 ही आएगा, 1 रखेंगे तो 1 इंटू NC1, 2 इंटू NC2, 3 इंटू NC3, 4 इंटू NC4 एंड सो ऑन। क्या यही सीरीज है ऑनलाइन स्टूडेंट्स, बोलो आखिरी में? यस सर। अब अगर इसकी वैल्यू हमें निकालनी है तो देयर आर 2 मेथड्स। मेथड नंबर 1, बोर्ड टाइप की अप्रोच, गुजरात बोर्ड वाले ध्यान से समझना, ये जब उनकी टेक्स्ट बुक चलती थी तब उनकी टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन थे ये वाले, सीबीएसई में नहीं दिया है ये, इसलिए समझ लेना, मेंस में तो आएगा ही आएगा, गारंटीड आएगा, हर साल आता है। देखो क्या करना है, मेथड 1 जनरल टर्म को लेते हुए, बोलो बच्चा। सर ये r इक्वल्स टू 0/1 है या 0/1? इसलिए बोलते सुना करो ध्यान से बच्चा, ये 0 से शुरू हो या 1 से शुरू हो तब कोई भी फर्क नहीं 1 से ही स्टार्ट होगा, क्योंकि 0 पे 0 आ रहा है, ठीक है? वो और था, ऑब्लिक साइन उसकी थी। ओके ओके सर। यस ये है, तो हमने अभी इसमें दिक्कत पता है क्या हो रही है, अगर ये 1 2 3 4 नहीं होता तो तुम्हें सीरीज पता है NC0 प्लस NC1 प्लस NC2, अगर NC0 नहीं भी है तो उसको ले जाते -1 करके लिख देते, आंसर आ जाता, अगर पहली टर्म मिसिंग भी होती तो। मतलब ये 1 2 3 4 दिक्कत दे रहा है ये, क्योंकि R बाहर भी निकल सकता है, डिपेंडेंट है ये तो समेशन के। तो हम क्या कर रहे हैं, इस R को हटाएंगे। अब ये 0 या 1 कहीं से भी शुरू हो, बात एक ही, हम 1 से कर रहे हैं क्योंकि 0 पे तो वैल्यू 0 ही है। और ये बेटा एक एक नीचे ला सकते हो, क्यों लाए एक एक नीचे पता है? अरे यार गायब, जिसको हटाने की पूरी शिद्दो, ओ हिंदी का वर्ड भूल गया, कोई बात नहीं, ये लिख देंगे, आर गोइंग टू 1 2 है, आर कैंसिल हो गया, एक एक नीचे आता तो एक एक कम हो जाता, सबको पता होगा एनसीआर अभी ऊपर भी यूज करा अपन ने, एनसीआर n-1 CR-1, अब n तो कांस्टेंट है तो n तो बाहर आ जाएगा, r पे डिपेंडेंट थोड़ी ना है। और अब जो सीरीज बन रही है बेटा वो तो आज ही हमने देखी, बट पावर तो n-1 है, कोई बात नहीं बच्चा, यहाँ पे रखना तो शुरू करो, r को 1 रखो कितना आएगा n-1 C0, एक्सपांड करो, समझाता हूँ, 1 रखो, रख दिया, 0 आ रहा है नीचे, 2 रखोगे तो 1 आएगा, 3 रखोगे तो 2 आएगा, n रखोगे तो n आ जाएगा। क्या ये सीरीज 2n-1 नहीं होगी? होगी, क्यों होगी? क्योंकि ऊपर जाओ ऊपर जाओ, बस बस ज्यादा ऊपर मत जाओ। ये देखी थी अपन ने सीरीज, यस सीरीज सर। को जरा ध्यान से देखो, NC0 से लेके NCN होता है 2n, तो n-1 C0 से लेके n-1 C n-1, स्टार्ट n तो वही हो रहा है ना, स्टार्ट 0 पे और n जो भी पावर है, तो 2 की पावर n-1, अरे n को रिप्लेस कर दो n-1 से रे,
तो पूरी हाँ सर सीरीज- n के तो हमारा आंसर कितना हो गया, n इंटू 2 रेज 2 टू raised n। to n minus 1। तो r टाइम्स ऑफ NCR दे दे तो वैल्यू होती है n इंटू 2 रेज टू -1। रिमेंबर जेई Yes, sir. एडवांस में 2018 में ये वैल्यूज डायरेक्ट यूज हुई है, जो मैं अभी बताने वाला हूं तुम्हें आगे डायरेक्ट। जिसने याद करा है वो तो बस फटाक करके 4 मार्क लेके आगे बढ़ गया, और जिसने याद नहीं करा वो इनको डिराइव भी करता रह जाएगा, क्योंकि ये तो इजी है। अभी आगे मैं आर स्क्वायर टाइम्स ऑफ एनसीआर भी बताने वाला हूँ, पर इसका पहले मेथड 2 देखते हैं। मेथड 2 बहुत इंटरेस्टिंग है। क्या तुम्हें थोड़ा सा डेरिवेटिव आता है? थोड़ा सा हाँ सर derivative। मतलब हाँ, x रेज टू n का डेरिवेटिव पूछूंगा मैं तो वो n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1 होता है। हाँ सर और चेन रूल थोड़ा सा, चेन हाँ रूल सर अगर आता है तो तुम्हें सेकंड मेथड मजे आ जाएगी जो मैं बताने वाला हूँ। मेथड 2 ध्यान से समझना। व्हाट इज द मेथड नंबर 2? 1 प्लस एक्स की पावर में n कितना था? nc नॉट 0 ncn x रेज टू n। तुमने एक चीज नोटिस करी? चलो एक और लिखता हूं, शायद तुम फिर क्लिक कर जाओ। nc3 x क्यूब हाँ सर ncn x रेज टू n। जो पावर है वही मुझे चाहिए। मुझे क्या चाहिए? चाहिए, मैं यहाँ लिख देता हूँ हाँ सर nc1 plus 2 times of nc2 plus 3 times of nc3 plus 4 times of nc4 and so on। मतलब जो पावर है x की वो नीचे चाहिए, तो नीचे हाँ, लाने सर। का एक तरीका है, वो ये है। हाँ अरे सर मजा, डिफरेंशिएशन। हाँ सर डिफरेंशिएट। इसलिए बोलता हूँ बेटा ध्यान से क्लास में सुनो तो, और ऑनलाइन हो या ऑफलाइन सबको मजा आ सकता है। चेहरा तो उनको भी दिख रहा होगा छोटा सा, मुझे दिखता है क्या? और हाँ सर फिलहाल तो ब्लर दिख रहा है। अरे यार अब वो कैमरा में अच्छा कैमरा लगाना पड़ेगा मुझे। अब मैं ही हूँ बस, ये समझ लो। अच्छे बुरे से क्या देखना तुम्हें मुझे? तो ऑफलाइन आ जाए, ज्यादा अच्छे से देखना है, लाइव देख लो मुझे। नहीं तो डिफरेंशिएट। तो डिफरेंशिएट करते हैं तो जैसा 1 प्लस, जैसे x का होता है ना वैसे 1 प्लस एक्स का भी रहेगा। n नीचे आएगा, 1 प्लस एक्स की पावर में n माइनस 1 हो जाएगा। तो एक चेन रूल तुमने पढ़ा होगा शायद। तो 1 का तो 0 होगा और x का 1 भी होगा। ये भी आता है अंदर, वो x नहीं है 1 प्लस एक्स। इसको सब्स्टिट्यूशन की तरह देखो। कैपिटल x की पावर में n बोलोगे तो n x रेज़ टू n माइनस 1। व्हाट इज कैपिटल x? 1 प्लस एक्स। बट फिर 1 प्लस एक्स का भी करना है, क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। 1 का 0, x का 1, बीच में प्लस, ये हो गया डेरिवेटिव। इक्वल टू में बताओ, nc नॉट का 0 हो जाएगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। nc1 x का 1 होगा, x स्क्वायर का इतना हो जाएगा 2x। ये समझ आया कि नहीं? यस सर 3x स्क्वायर हो गया अब तो। अब तुम्हें x हटा देना है। x का सिर्फ इतना काम था कि पावर को नीचे लाओ। क्या इसमें x दिख रहा है? तो इसे नहीं। हटाने के लिए अपन ने सम ऑफ द कोएफिशिएंट्स में तुम्हें बताया था, सब वेरिएबल को 1 मान लो तो गायब हो जाएंगे। तो x को 1 मान लो, खत्म। n into 2 raised to n minus 1 nc1 plus twice of nc2 plus thrice of nc। समझ आया? यस सर। ये सभी लिख लो बच्चा, फटाफट लिख लो। हाँ सर मैंने इसी पे भी सुबह क्वेश्चन पूछा था, इसीलिए मुझे लगा मुझे आ नहीं रहा है ऐसा। अब आ गया बच्चा? हाँ सर। ओके गुड। हाँ बेटा बोलो। मैं स्टेप्स वापस बता दूंगा। ये लो बेटा, मेथड 2 ये थी कि हमने डिफरेंशिएट करा। क्यों करा? मुझे x की पावर नीचे लानी है, और एक फॉर्मूला होता है डेरिवेटिव में, ये वाला हमने वही करा है। देखो RHS में, बस LHS में यहाँ पे इसको कैपिटल X की पावर में n की तरफ पहले करो, n x रेज़ टू n माइनस 1, फिर 1 प्लस एक्स का करो।
1 का 0, x का 1, 0 + 1। चेन रूल, इसको कहते हैं चेन रूल। जब तक x तक नहीं पहुंचो तब तक करते रहो, बीच में सक्सेसिव मल्टीप्लिकेशन आते रहेंगे, t मान के सब्स्टिट्यूशन। बाकी डिटेल में तुम डेरिवेटिव में देखोगे आगे जाके। ओके चलो, तो अब अपन आगे बढ़ते हैं। कैन वी प्रोसीड? ऑनलाइन स्टूडेंट जवाब दो। यस सर। ओके ओके, तो बढ़ते हैं हम आगे आज की कक्षा में। ये तो हो गया मेथड 2, तो ये भी समझ आ गया। तो अगर अब मैं तुमसे ये पूछूं, r² टाइम्स ऑफ NCR आर गोइंग फ्रॉम 1 to n, 0 से शुरू करूंगा तो 0 ही होगा, लिखता ही नहीं हो वरना बोलोगे 0/1 क्या। ये कितना होगा? NC1 2² टाइम्स ऑफ NC2 3² टाइम्स ऑफ NC3। अब क्या हो रहा है, अब मैं तुम्हें बस इसका डायरेक्ट वैल्यू बताने वाला हूं, जो कि तुम्हें रिमेंबर, इसको भी रिमेंबर, इसको भी रिमेंबर, डब्बे सब याद रखने हैं डब्बे। अभी ये ER1 की अभी बाइनोमियल पे टेस्ट हुई, कल ही टेस्ट हुई, आज भी हुई। उन्होंने बोला सर आपके डब्बे से बाइनोमियल का हर क्वेश्चन होगा, हर क्वेश्चन बाइनोमियल का सॉल्व होते जा रहा था। कैसे? डब्बे याद करके, क्योंकि डायरेक्ट डब्बे पूछे हुए थे, ऐसा था। ठीक है, तो डब्बे, बस डब्बे में कहीं कहीं पे एक एक ट्विस्ट करा हुआ था। क्या? स्टार्टिंग टर्म मिसिंग कर दी। तो मैंने यहां से बताया, पूरा बताया हुआ है, तुम्हें यहां से शुरू करते हुए दे रहे, इस NC1 को RHS में भेज दो, माइनस टाइम्स ऑफ NC1 n, तो बस इतना सा चेंज कर करके पूछ रहे हैं, डिराइव भी करना नहीं पड़ा, फटफट टिक होते जा रहे थे। समझ आया? तो बेटा याद कर लेना, समझ आ गया ना? चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े ऑनलाइन स्टूडेंट्स। इसकी वैल्यूज देख लिखे क्या होती है? यस सर। ठीक है, अब इसकी वैल्यू आती है n into n plus 1 2 raised to n minus 2। क्या होती है बोलो? n into n plus 1 2 raised to n minus 2। मेथड है हमारी यहाँ पे, बस मैं लॉजिक बता रहा हूं। क्या? डिफरेंशिएट करोगे किसको? वही सेम 1 + x की पावर में, तो एक तो नीचे आ जाएगा, पर मुझे कितने चाहिए? 2 चाहिए इस बार। तो कर दिया डिफरेंशिएट, एक एक तो आ गया। अब x को अभी मत रखना बन, फिर क्या करना? फिर x से फिर से मल्टीप्लाई कर दो, x से क्या कर दो? मल्टीप्लाई करो और फिर से डिफरेंशिएट कर दो। तो देखो क्या हो रहा है, मैं यहां बताता हूं, ऊपर हमने करा हुआ ही है, तुम एकदम रिलेट कर जाओगे। ये अपन ने एक बार करा था ना डिफरेंशिएट। अब अगर फिर से डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे 3 into 2 मिल रहा है, पर मुझे 3 ही चाहिए, मतलब एक x और चाहिए, एक x और चाहिए, फिर डेरिवेटिव करना है। तो एक बार डिफरेंशिएट कर लिया, अब इस पूरी सीरीज इधर भी और इधर भी क्या करूंगा? मल्टीप्लाई। 1 मत रख देना, कांस्टेंट ही बन जाएगा, और फिर से डिफरेंशिएट और फिर x को 1। तो ये प्रोसेस 2 बार वाली हो जाएगी रिपीटेडली, और आंसर मिलेगा मुझे ये n into n plus 1 2 raised to n minus 2। तो याद रख लोगे ना फॉर्मूला डायरेक्ट? चलो अब मान लो ऐसा होगा या फिर क्यूब होगा सर? क्या बोल रहे हो सर? ये ऊपर आपने रिमेंबर वाला लिखा ना, उसके ऊपर 3 स्क्वायर होगा या फिर 3 क्यूब ही रहेगा, यानी कि 3 क्यूब होगा सर? अरे ये तो स्क्वायर में चल रहे हैं, ओ आखिरी टर्म r² है ना सब में, और ये ऊपर वाला तो 1 2 3 4 चल रहा है, एक ही सफिक्स बाहर आ रहा है, इधर 2 आ गए, और अब r³ वाले पे आ रहा हूं, आखिरी जो बचा है। r³ बोले तो NC1 1 क्यूब तो 1 ही होता है, 2 क्यूब टाइम्स ऑफ NC2 3 क्यूब टाइम्स ऑफ NC3। समझ आ गया? यस सर। हाँ सर। अब इसमें एक और फिर x मल्टीप्लाई करके फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। आंसर जो आता है वो लिख लो, थोड़ा लंबा काम होगा। n² इंटू, बिल्कुल सही, वेरी गुड शुभांक, n² इंटू n plus 3 2 raised to n। ये होता है फॉर्मूला, तो याद कर सकते हो ऑनलाइन स्टूडेंट्स, बोलो। अब देखो डिराइव करना तो लंबा हो जाएगा, और ये डब्बे IIT ने पूछे हैं, तो अगर ये याद है तो खत्म, डायरेक्ट आंसर। तो बेटा याद कर लो इसी। ये 4 मार्क क्या दिला रहा है बेटा? पैसा दिला रहा है। ठीक है, अब वो स्कोप से देखो तो शायद दिन रात मेहनत करोगे, जो चाहिए लाइफ में सब मिले। लालच। हाँ, जो लाइफ में चाहिए वो सब मिल जाएगा। ये 2 साल मेहनत कर लो, बस मेरी बात मानो,
मैं तुम्हारी एज से ही निकला हूं इसलिए मुझे पता है। और बाकी इसके अलावा हर फील्ड बहुत टफ है, भयंकर कंपटीशन है, क्योंकि लोग पढ़ना कम चाहते हैं हाई लेवल का। दुनिया भर के बाकी चीजें तो ऐसे, दुनिया में करोड़ों लोग हैं ऐसे। तुम ये ले लो, तुम इसमें मेहनत कर लो, निकल गया। तुम उनको चलाओगे फिर, ठीक है, तुम्हारे अंडर काम करेंगे लोग। आगे बढ़े? यस सर। ये हो गया। अब सिमिलरली अगर हमने देखा था ना -1/r NCR, ये वैल्यू 0 थी, याद है? अल्टरनेट प्लस माइनस। यस सर। सेम टाइप से अगर मैं तुमसे ये पूछ लूं -1/r r टाइम्स ऑफ NCR, क्या बोला मैंने? -1/r इंटू r टाइम्स ऑफ। अभी अपन ने नॉर्मल वाले में देखा ना, अब इसमें r टाइम्स में, तो ये बहुत इजी है, मैं बताऊंगा, नहीं तुम खुद ही कर लोगे। अपन ने जहां पे x को 1 रखा था, अब मुझे यहाँ पे अल्टरनेट प्लस माइनस चाहिए, तो अब x को क्या रखोगे? -1। पर x को जैसे ही -1 रखोगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। ये 1 + x हमेशा ही 0 होगा, तो ये वैल्यू भी किसके बराबर आनी है? 0। मतलब NC1 NC0 into 0 तो 0 होगा। NC1 minus twice of NC2 plus thrice of NC3 minus and so on, ये वैल्यू कितनी होती है? 0। यही नहीं, अगर मैं तुमसे पूछता हूं अब NC1 minus 2 square times of NC1 NC2 plus 3 square times of NC3 alternate plus minus, ये भी वैल्यू कितनी होगी? 0। स्क्वायर -1/r NCR। मतलब अगर अल्टरनेट प्लस माइनस चल रहा है, अब 0 या 1 कहीं से भी शुरू हो, क्योंकि पहले पे तो 0 ही हो रहा है, ठीक है, ये वैल्यू कितनी होगी? 0 ही आएगी। पर अगर NC1 मिसिंग है तो उसको उधर ले जाना पड़ेगा। जैसे अगर मैं ये पूछता हूं, पता है, NC1 minus NC2 plus NC3 up to NCn -1/n, ये वैल्यू 0 नहीं होगी। पता है क्यों? क्योंकि वैल्यू जो हमने याद करी वो तो 0 से स्टार्ट होती है, NC0 minus NC1, इसकी वैल्यू पता है कितनी होती है? 1। क्योंकि NC1 होता है 1, उसको दूसरी तरफ ले जाना पड़ेगा। बाकी में NC0 की कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि R 0 पे वो वैल्यू 0 हो रही है, R बाहर मल्टीप्लिकेशन में। ऐसे R³ टाइम्स ऑफ NCR भी आ जाए, -1/r NCR, इसकी भी वैल्यू कितनी होगी? 0। क्योंकि तुम बार बार डेरिवेटिव करोगे सक्सेसिव टाइम्स, x को तो आखिरी में -1 ही रखना है ना, तो 1 + x में x -1 0 बना देगा। तो अल्टरनेट प्लस माइनस चलेगा तो वैल्यू 0। सिंपल R मल्टीप्लिकेशन नहीं है तो 0 से शुरू हो, बाकी सब में 1 से भी शुरू होगा तो भी चल जाएगा, क्योंकि 0 पे 0 ही होता है, पर सबकी वैल्यू 0। और ये R³ वाली, तो ये सब समझ में आया? लॉजिक समझ में आया? हालांकि मेथड 1 भी थी, एक एक नीचे लाके कैंसिल करने वाली, पर डेरिवेटिव वाली ज्यादा अच्छी, क्योंकि उसमें अप्रोच बन रही है, सोच पा रहे हैं अपन। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, किसी को कोई डाउट? नो सर। तो अब इसी में हमने डेरिवेटिव पढ़ा है, तो क्या तुमने थोड़ा सा इंटीग्रेशन पढ़ा है? तो थोड़ा अभी एप्लीकेशन देखो। वेरी गुड। तो NC0 plus NC1/2, NC2/3, NC3/4, NC4/5, NC0 में अपॉन में 1 है, आखिरी NCn/n+1। अगर कभी ऐसा क्वेश्चन की वैल्यू पूछ ले तुमसे, तो इसको भी रिमेंबर करना है। प्रूफ बता रहा हूं हाँ। इसकी वैल्यू होती है 2n+1 -1/n+1। स्टार्ट नॉट से हो रहा है, अगर पहली टर्म मिसिंग है तो जाके -1 कर देगा वो, और ठीक है। अब ये कैसे निकालना है? तो अपना वही सदाबहार, हर चीज किससे डिराइव हो रही है? 1 + x से डिराइव हो रही है। व्हाट इज 1 + x की पावर में n? NC0। इसमें सर सारे डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब सुनना, हाँ, अब मुझे नीचे चाहिए, क्या चाहिए मुझे नीचे? उनकी पावर चाहिए, जो पावर है उससे एक नीचे बढ़ा के चाहिए। तो एक फॉर्मूला पढ़ा होगा तुमने शायद, x⁻n का इंटीग्रेशन,
हम प्रूफ देख रहे हैं। x raised to n plus 1 divided by n plus 1 x raised to n plus कोई 1 upon तबाही n मचा रहा है। divided by n plus 1। प्लस सी एक इनडेफिनिट भी आता है, पर अगर यही डेफिनिट के फॉर्म में होता तो प्लस सी नहीं आता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। हाँ, इतना थोड़ा बहुत आइडिया सबको, ठीक है, इतना तो पता है ना Yes, sir. सबको? चलो ये याद भी कर सकते हो। पर अगर ऐसा भी दे दे, मान लो ax प्लस बी की पावर में n का इंटीग्रेशन दे दे, तो वैसा ही चलेगा, बट जरा सा एक ट्विस्ट एंड टर्न और हो जाएगा। जैसे मैंने वो पीरियड निकालते समय बताया था कि x का कोफिशिएंट बाहर डिवीजन में आएगा। मतलब अगर ऐसा भी दे दे तो भी फॉर्मूला वैलिड है, बस x का कोफिशिएंट नीचे डिवीजन में जाता है। और एक प्लस सी और लगा दो, तो सर यहाँ पे प्लस सी कैसे निकालेंगे? मैं इंटीग्रेट करूंगा ही डेफिनिट के फॉर्म में, लिमिट रख दूंगा तो सी आएगा ही नहीं। पता नहीं तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं। ये सबको समझ आया अभी तक जितना मैंने लिखा है? अब देखो इसके इंपॉर्टेंस है, ये क्यों पढ़ रहे हैं अपन? क्योंकि x क्यूब का इंटीग्रेशन बोलो, x रेज़ टू 4/4, स्क्वायर में 3 मिल जाएगा। तो हम इसको करेंगे क्या, ये मेथड 1 है, दिस इज मेथड 1। मेथड 2 भी होगी, इसको मेथड 2 ही बोल देता हूं, क्योंकि मेथड 2 में जैसे डेरिवेटिव करा था, यहाँ इंटीग्रेशन हो रहा है। मेथड 1 में डायरेक्ट फॉर्मूले से भी बताऊंगा मैं, ठीक है। चलो, इसमें ज्यादा टफ तो मैं करा नहीं सकता, क्योंकि इंटीग्रेशन अभी तुम्हें उतना टफ नहीं आता है, पर नेक्स्ट ईयर के बाद तुम खुद ही कर लोगे, ठीक है। देखो सर इंटीग्रेशन हमने पढ़ा है फिजिक्स में, यानी बेटा उतना टफ नहीं पढ़ा रे, तुमने बहुत सब्स्टिट्यूशन वाला। हाँ तुमने बहुत बेसिक पढ़ा हुआ, अभी तुम नेक्स्ट ईयर पूछो तो शुरुआत। हाँ अभी तो सिर्फ शुरुआत है। अब x का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पे, 1 प्लस एक्स में 1, तो 1 डिवीजन में आएगा, लिखने की जरूरत ही नहीं है, ये आ गया। और अब मैं इसको पता है इंटीग्रेट कहां से कहां करूंगा, इंटीग्रेट 0 to 1। अब कहां से कहां तक करना है तुम्हें सोचना पड़ेगा क्वेश्चन में। जैसे यहाँ पे तुम्हें x हटाना ही है सिर्फ, तो 1 रख देते हैं। मिनिमम तो 0 ही रखो ना, 0 में सब उड़ जाएंगे, वरना एक सीरीज और आ जाएगी माइनस लोअर लिमिट में। अगर जैसे मान लो यहाँ पे 2 स्क्वायर भी चल रहा है, अभी मैं आगे दूंगा, इसमें एक मैं एक 2 स्क्वायर 2 क्यूब ऐसे ही अलग से चलता रहेगा, तो 0 से 2 कर दूंगा। समझ आ रहा है? हाँ लिमिट अपन को सोचना है, लिमिट अपन को सोचना है। तो 0 से 1 करेंगे तो बताओ पहले पार्ट में क्या होगा, इंटीग्रेट तो करो, कांस्टेंट का x होता है, पता है कि नहीं? NC1 हाँ सर x का x स्क्वायर बाई 2, वहां कांस्टेंट का 0 होता है डेरिवेटिव में। 0 से 1 देखो कैसे रखते हैं। अब प्लस से नहीं लगाऊंगा क्योंकि अपन डेफिनेट के तौर पे कर रहे हैं। 1 रखूंगा तो बताओ 1 में कितना बनेगा, 1 प्लस 1 की पावर में n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1। x की जगह 1 रखना है ना बेटा। और ये पता है कि नहीं, एक dx भी लगाते हैं यहाँ पे, मैंने लिखा ही नहीं, ये पता है कि नहीं? जैसे यहाँ dx लगा दिया है, यहाँ ऊपर वाले में भी dx लगाया है, ये जो उसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो अपर लिमिट रखेंगे तो ये आएगा, माइनस लोअर लिमिट रखो, x की जगह 0 रख दो, तो 1 प्लस 0 1, 1 की पावर में n प्लस 1 तो 1 ही होता है ना, पर अपॉन में n प्लस 1 तो है ही। ये आ गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस लोअर मतलब 0 रख देना है, अपर में अपन को 1 रखना है, क्योंकि 0 से 1 किया है। RHS में बताओ 1 रखो, NC1 NC1 बटे 2 NC2 बटे 3, ये आ गया, माइनस लोअर लिमिट रखो 0 0 0 0 0 0 सब 0, क्योंकि x 0 तो सब 0। इधर बन गया 2 रेज़ टू n प्लस 1, एलसीएम भी ले लेता हूं मैं क्योंकि बेस सेम ही है, तो NC1 प्लस NC नॉट था ना, ये NC नॉट था। क्या मुझे वैल्यू मिल गई जो चाहिए थी? ऑनलाइन स्टूडेंट्स बोलो यस सर। दिस इज माय आंसर। हो गया, यही तो चाहिए था, देख लो ये आ गया, ठीक है। अब इसी का मेथड 2 देख लो, फिर इसको मेथड 1, इसी को कंटिन्यू अपन नेक्स्ट क्लास में भी करेंगे, फिर कुछ और बायनोमियल सीरीज भी आएगी, कुछ और भी आएगा कल की क्लास भी। मतलब अब अपना बोर्ड्स का हो गया, अब सब जेई मेंस पॉइंट ऑफ व्यू चल रहा है, ठीक है, और वही मेन है अब, ठीक है, क्योंकि वही एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे 2 साल बाद, तो ये सब लॉजिक सीखते जाना। आज अपन ने बहुत सारे लॉजिक सीख लिए, देखा जाए तो कम में भी ज्यादा सीख लिया अपन ने आज। जैसे तो आयोटा रखना, 1 -1 रख के नई नई सीरीज बनाना, फिर बीच में अगर मिडिल तक रुक जाए उस टाइप से तो
आर आ जाए तो डेरिवेटिव या एक एक नीचे आ जाए। फिर हमने इंटीग्रेशन पे बहुत सारे फॉर्मूले अपन ने देखे, फिर हमने इंटीग्रेशन भी देख लिया। अब एक और मेथड है इसी में, रिवाइज जरूर करना, रीडू जरूर करना। सीरीज को वापस लिखता हूं, NC0 NC1 अपॉन में 2, NC2 अपॉन में 3, NCN अपॉन में n+1। अब जो मेथड बताने वाला हूं उसमें जनरल टर्म का इस्तेमाल करेंगे अपन। जैसे उधर भी अपन ने मेथड 1 में जनरल टर्म ही करा था, NCR, R टाइम्स ऑफ NCR। इसकी जनरल टर्म बोलो, NCR R+1, R गोइंग फ्रॉम 0 to n। इतना तो समझ में आता है, हमने तो सीक्वेंस सीरीज पढ़ लिया, ये तो कुछ भी नहीं है। अब देखो, हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है, किसी को याद है लेक्चर नंबर 1? किसी को भी? NCR अपॉन R+1 होता है n+1CR+1 n+1/n+1। पढ़ाया तो है। तो भाई हमें ये R+1 ही तो हटाना था ना, हट गया। नीचे एक का गैप होना चाहिए ना। R गोइंग फ्रॉम 0 to n। अब ये 1/n+1 तो बाहर हो जाएगा। क्यों बाहर हो जाएगा? क्योंकि वो तो कांस्टेंट है, R पे डिपेंड तो ना कर रहा है। अब ये वैल्यू कितनी होगी तो डरो मत, जैसे ऊपर भी अपन ने करा था, एक्सपांड करो। देखो अभी तुम्हें सब दिखाई देगी। एक्सपांड करो बच्चा, तो n+1C 1 आएगा, 0 नहीं आएगा, क्योंकि 0 + 1 1 हो गया है। R+1 है नीचे, n+1C 2, आखिरी टर्म n+1C n+1 1 आ गया। अब नाउ एक डब्बा बनाता हूं, फिर से लिखता हूं क्योंकि वो बहुत ऊपर चले गया है। वी नो, क्या हमें पता है, अगर n+1C0 प्लस n+1C1 प्लस n+1C2 अप टू n+1C n+1 तुमसे पूछेंगे तो वो 2n+1 होगा। अरे NC0 होता, nn में होता तो 2n, n-1 में था पहले तो 2n-1 हो गया, यहाँ n+1 है। अब इसमें पहली टर्म मिसिंग है, ये कितनी होती वैल्यू? 1 होगी, नॉट वाली 1 ही होती। 1। इसको उधर ले जाओ, तो ये सीरीज क्या बन गई? क्योंकि ये 1 से शुरू हो रही है ना, ये याद रखो, 2n+1 -1। अरे यही होगा ना, बोलो Yes, sir. बच्चा। और ये अपॉन में कितना है? n+1 तो है ही बेटा, यही तो लाना था, आ गया, यही तो डब्बा था। अरे देखो रे देखो, रिमेंबर NC0 से शुरू होता है, याद रखना ये सीरीज। बन गया बन गया बन गया बन गया बन गया। ये हो गया हमारा मेथड नंबर 1, फॉर्मूला अप्रोच। तो हमारे पास 11th अप्रोच भी है तो 12th अप्रोच भी है। एनी डाउट? इसी के साथ ही, क्योंकि मुझे आज ज्यादा एक्सटेंड कर नहीं सकता, तो अब तुम घर जा सकते हो। बट यहाँ पे तुम्हें पेरेंट्स को पता है कि नहीं? हाँ सर, पेरेंट्स को पता है। पक्का? वैसे तो वो स्वप्निल सर ने मैसेज तो कर दिया था, हाँ सर, क्योंकि कहीं और चले गए ना तो तुम्हारी जिम्मेदारी तुम रखना, क्योंकि तुम्हें ऐसा लगेगा तुम बताओगे नहीं, पर फंसते बहुत। कभी दूंगा किसी दिन एग्जाम्पल, बच्चे कैसे फंसे इस चीज में भी। हाँ वो फंस गए, उनकी किस्मत इतनी फूटी रहती है कि लकीली मैं भी जल्दी फ्री हो गया, मैं भी चला गया। और एक बार एक बच्चे की किस्मत इतनी फूटी कि पेरेंट ही मिल गए। फिर जो हुआ तुम समझ सकते हो क्या हुआ होगा, इसलिए हमें जाना नहीं है। धमाका। चलो तो समझ आई आज की क्लास सबको? ऑनलाइन स्टूडेंट्स बोलो यस सर। तो रिवाइज करोगे? बोलो यस सर। यस सर। यस यस सर। चलो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। यस सर। अरे थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू सर कोई सर। पूछ रहा